गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है तो सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है कि क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड होती है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ओरस्टेड ने। तो ओरस्टेड ने क्या कंक्लूजन निकाला उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो हमारे पास है। इलेक्ट्रिक करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू ए मेटेलिक वायर अगर हम ए बी बाय क्लोजिंग की प्लेस्ड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक कंपास केप्ट डायरेक्टली बिलो द वायर। हमने कोई एक वायर ली है ए बी और ए बी के नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रखा है और इस वायर को हमने एक की के साथ जोड़ा हुआ है और की को एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ये की ओपन है तो इस वायर के अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर की को क्लोज्ड कर देंगे तो इस वायर के अंदर से करंट पास होगा और जब इस वायर के अंदर से करंट पास होगा तो इसके जस्ट नीचे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है। जब करंट पास नहीं हो रहा है तो उसकी जो निडल है वो मान लेते हैं किधर है, नॉर्थ पोल की तरफ है, लेकिन जब उसके अंदर से करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगी ये वाली वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है, उसकी जो निडल है वो भी डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी के अंदर से करंट पास होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस निडल के ऊपर डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही है। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। और हमने ये देखा कि जब इसकी को क्लोज्ड किया है और जो कि ए बी वायर के नीचे रखी हुई है तो की को क्लोज्ड करने के बाद इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके नीचे रखी हुई मैग्नेटिक कंपास भी डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती है। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट वाज अगेन अलाउड टू पास थ्रू द सेम वायर ए बी बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया, यानी कि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर दिया, इनको हटाकर चेंज कर दिया जाए, फिर दोबारा से की को क्लोज किया जाए। इट वॉज फाउंड दैट द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास अगेन डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा होगा की को क्लोज्ड करने के बाद करंट रिवर्स डायरेक्शन में, पहले तो ऐसे फ्लो हो रहा था, अब ऐसे फ्लो होगा नीचे की तरफ, ए से नीचे की तरफ आएगा, पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो मैग्नेटिक कंपास जो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो ये आता है कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी। डायरेक्शन हम कैसे निकाल लेंगे, तो मैग्नेटिक जो हमारे पास ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर एम्पियर स्विमिंग रूल का यूज किया गया। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, कंसिडर ए मैन स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वायर। जो हमारे पास ए बी वायर थी इसकी डायरेक्शन के अलोंग मान लेते हैं एक आदमी स्विंग करता है, ऐसे स्विंग कर रहा है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स हिज फीट एंड लीव्स हिज हेड। यहां पर एक आदमी स्विंग कर रहा है लेकिन आदमी की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ए टू बी, तो उसके फिट के अंदर से तो एंटर करे करंट और हेड के अंदर से लीव करे, यानी कि इधर तो ए की तरफ तो आदमी के पैर होने चाहिए और बी की तरफ क्या होना चाहिए, हेड। Then the north pole of the needle of magnetic compass will be deflected towards his left hand.
तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक कंपास का वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ ही डिफ्लेक्ट करेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, जिधर उसका लेफ्ट हैंड होगा उधर वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हम यूज करते हैं उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। द स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट और मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वो स्पेस जिसके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट को फेल्ट किया जा सके। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम कैपिटल बी के ऊपर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट टेस्ला यानी कि कैपिटल टी के द्वारा लिखी जाती है और इसकी दूसरी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, वेबर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी होगी, लेकिन ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हमारे पास यहाँ से निकालना है। कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर विद ए वेलोसिटी v, लेट द एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा। हमने माना कि इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इधर हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जो वेलोसिटी थी इधर, हम इसके दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। इधर तो कौन सा कंपोनेंट हो गया v कोस थीटा, इधर कौन सा कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। सेकंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा ही इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। थर्ड, force is directly proportional to the component of velocity acting perpendicular to the direction of magnetic field। ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा है, v साइन थीटा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। हमने इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके ये कंक्लूजन निकाला, F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QB v साइन थीटा, और हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पर 1 यूज होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइन थीटा है तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमने +1 क्लास के अंदर पढ़ा था, और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होगा। यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम इसके डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।